आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक बेहद दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वो जात पात और ऊंच नीच का भेद मिटाने के लिए एक बार फिर से लंबी पदयात्रा पर निकला तो उसके पीछे विशाल जनसमूह उमड़ पड़ा। आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि सनातन एकता के सबसे बड़े सूत्रधार बनकर दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा करने वाले बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं। जी हां, धीरेन्द्र शास्त्री के व्यक्तित्व में कितना आकर्षण है वो इस अनोखी पदयात्रा को देखकर साबित हो गया। इस पदयात्रा में उमड़े श्रद्धालुओं के जनसैलाब और उस जनसैलाब का उमंग और उत्साह देखकर साफ हो गया कि जिस उद्देश्य के साथ ये पदयात्रा निकाली गई वो सफल रही। इस पदयात्रा में सनातन के बेशुमार रंगों को देखकर आपके मन में प्रयागराज में इसी साल आयोजित महाकुंभ की याद ताजा हो जाएगी। 14 वर्ष के वनवास के दौरान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जब महर्षि मतंग की शिष्या माता शबरी से पंपा सरोवर के पास मिलते हैं तो भक्ति का कालातीत आदर्श स्थापित करते हैं। भगवान राम माता शबरी से कहते हैं, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानऊ एक भगति कर नाता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। भगवान राम भीलनी शबरी को भामिनी संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ भक्ति के रिश्ते को ही स्वीकार करता हूँ। जात पात कुल खानदान लौकिक पद प्रतिष्ठा धन बल गुण या चतुराई का मेरे लिए कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये सब रहते हुए जिस इंसान के अंदर भक्ति का भाव नहीं है वो बिना जल के तालाब के समान महत्वहीन है। सनातन धर्म के इस युगातीत समभाव और सामाजिक संतुलन पर पर्दा डालकर उसे जात पात ऊंच नीच और भेदभाव की खाई में डाल देने की इसी साजिश का समूल नाश करने के लिए देश की राजधानी दिल्ली से वृंदावन की 10 दिवसीय पदयात्रा पर निकला सनातन का ही एक युगांधर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिसे दुनिया बागेश्वर बाबा के नाम से जानती है। करीब 170 किलोमीटर लंबी इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य भगवान राम के समरसता और संभाव के कालातीत संदेश को जन जन तक पहुंचाना और आदि गुरु शंकराचार्य से लेकर गुरु नानक देव की लोक कल्याणकारी पदयात्राओं की परंपरा को इस युग में जीवंत करना है। भारत यात्राओं का देश है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की एकत्व की यात्रा, गुरु नानक देव की गुरुत्व की यात्रा, महात्मा गांधी की देश को आजाद कराने की दांडी यात्रा, प्रभु श्री राम की राक्षसों के वध के लिए वनवास यात्रा, उसी प्रकार हम सामाजिक समरसता और हिंदू एकता की 2.0 की पदयात्रा करें। चुनौतियां हमारे सामने कुछ भी नहीं है। जो देश को तोड़ना चाहते हैं वो चुनौती है, जो जोड़ना चाह रहे हैं वो सपोर्टर है। दिल्ली के छतरपुर स्थित कात्यायनी देवी मंदिर से 7 नवंबर को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की अगुवाई में सनातन एकता पदयात्रा जब रवाना हुई तो सड़क पर अपार जनसमूह और उस जनसमूह का अभूतपूर्व उत्साह उमंग देखकर ये लग गया कि ये पदयात्रा स्वार्थ जनित ऐतिहासिक भूलों और विभाजनकारी षड्यंत्रों पर सबसे कारगर प्रहार साबित होने जा रही है, क्योंकि बाबा बागेश्वर ने इस यात्रा के जरिए 100 करोड़ से ज्यादा सनातनियों के वैचारिक जागरण का संकल्प लिया है। देश की
प्रत्येक हिंदुओं के विचारों में परिवर्तन चाहते हैं, कागजों में नहीं। हिंदू राष्ट्र हमें विचारों में चाहिए, कागजों पर नहीं। अपार जनसमूह के साथ 170 किलोमीटर लंबी पदयात्रा पर नंगे पांव निकले बागेश्वर बाबा की ऐसा लगता है कि ईश्वर ने कई बार परीक्षा भी ली। 5वें दिन जब ये पदयात्रा हरियाणा के पलवल पहुंची तो धीरेन्द्र शास्त्री का बदन ज्वर से तपने लगा। फीवर 103 डिग्री से 104 डिग्री तक पहुंच गया। ऐसा लगा कि मंजिल पर पहुंचने से पहले ही बड़ा व्यवधान आ गया। डॉक्टरों ने उन्हें 1-2 दिन तक विश्राम की सलाह भी दी, पर हाथों में दिया लेकर जो समाज को रोशन करने निकला है वो व्याधियों की बाधा से कहां रुकने वाला था। फीवर के बीच ही बागेश्वर बाबा ने ऐलान किया कि बुखार की वजह से पदयात्रा के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगले 3 दिन तक फीवर आता रहा और बाबा बागेश्वर दवाई लेकर उसी उत्साह और जोशो खरोश के साथ पदयात्रा करते रहे। तो लगातार चल ही रहे हैं बाबा जी, रुकते ही नहीं है। वो तो जो है चले जा रहे हैं और जो है रेस्ट करने के लिए बोला कि बाबा जी कम से कम जो है 1 दिन रेस्ट कर लीजिए, 2 दिन रेस्ट कर लीजिए। लेकिन बाबा जी ने कहा है कि नहीं, यात्रा तो चलेगी, पूर्णतः चलेगी। बंदे में दम हो और नियत साफ हो तो नियति साथ हो ही जाती है। साथ ही वाणी का प्रभाव भी व्यापक हो जाता है। फीवर के बावजूद बाबा बागेश्वर रुकने को राजी नहीं हुए। शुरू में ये लगा कि ये पदयात्रा भीड़ तंत्र के ओढ़े हुए उत्साह के सामियाने में सिमट कर रह जाएगी, लेकिन जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी, सनातन की समरसता पर सदियों से पड़ी साजिश की गर्द को उड़ाकर उसके स्वर्णिम निखार को सामने लाने लगी। ऐसा लगा कि कलयुग के साथ ही सतयुग, त्रेता और द्वापर का दिव्य अलौकिक कालखंड इस पदयात्रा में साकार हो रहा है। धीरज और तेजपाल नाम के 2 भाई चलने फिरने में असमर्थ अपनी मां को कावड़ में बिठाकर 170 किलोमीटर की दूरी तय करते नजर आए। ये हम अपनी पूरी जो सनातन की संस्कृति है, ये श्रवण भगवान ने जो यात्रा कराई थी अपने माता पिता को, लोग उसको भूलते जा रहे हैं, अपने माता पिता को आश्रम में छोड़ते जा रहे हैं। हम उसको आगे उठा के लेके आए हैं। ये लोगों को करके दिखाएंगे पूरा, तो समझ में आएगा कि माता पिता ही भगवान है। ये असर है, ये प्रभाव है, ये हासिल है बाबा बागेश्वर की सनातन एकता पदयात्रा का। सदियों से सोए सनातन संस्कार का पुनर्जागरण। ये यात्रा किसी के विरोध में नहीं है, नफरत और घृणा से कतई प्रेरित नहीं है। बस जिस सनातन संस्कार को हम भूले बैठे हैं, चेतना की अतल गहराई में दबाए बैठे हैं, उसी को दोबारा जागृत कर देना ही इस पदयात्रा का मकसद है। और बागेश्वर बाबा इसमें काफी हद तक सफल भी हुए हैं। इस यात्रा में क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या महिलाएं, सब अप्रतिम उत्साह और उमंग के साथ शामिल हुए। अधिकांश लोगों ने तो नंगे पांव ही यात्रा की, और अगर पांव में छाले पड़ गए तो उसे भी श्रद्धा का प्रसाद मान लिया। ये छाले नहीं है भैया, ये तो बहुत खुशी हो रही है। ऐसे छाले हम कितने न्यौछावर कर देंगे बालाजी के लिए। हम अपने आप को चले हैं बालाजी के चरण में। हम दिल्ली से वृंदावन चले हैं बागेश्वर बालाजी और बांके बिहारी के मिलन के लिए। ये छाले कुछ नहीं है। इसी साल प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ के बाद बागेश्वर बाबा की पदयात्रा में भी सनातन के बेशुमार रंग एक बार फिर जीवंत हो उठे हैं। हर जाति, यहाँ तक कि हर मजहब के लोग सारे भेदभाव भूलकर पदयात्रा को राष्ट्रवाद के रंग से सराबोर कर रहे हैं। बाबा ने अपनी पदयात्रा में हिंदू राष्ट्र के निर्माण का आह्वान किया है, और कमाल ये है कि इसमें मुस्लिम धर्म के लोग भी हिस्सा ले रहे हैं। 2 फीट की हाइट वाले आरिफ पदयात्रा के दौरान आकर्षण का केंद्र रहे, जो हनुमान जी की गदा लेकर इसमें शामिल हुए। बाबा जी पूछते हैं कि कहाँ से आए हो? मगर जी हम बड़ौद से हैं, यूपी से। हाइट कितने आपकी? मगर जी 2 फुट। तो इतनी जोर हंसते हैं। बात बहुत अच्छी करते हैं, मजा आता है बस। इस पदयात्रा को लेकर सबसे बड़ी हैरानी है इसकी अद्भुत व्यवस्था। 1 लाख से ज्यादा लोग इसमें शामिल हुए। बड़ी संख्या में महिलाएं भी साथ रहीं, लेकिन सबके खाने पीने से लेकर रात्रि विश्राम तक का शानदार इंतजाम। अव्यवस्था की एक भी शिकायत नहीं। अलबत्ता भोजन वगैरह की व्यवस्था देखकर सारे श्रद्धालु आह्लादित दिखे। रसगुल्ला रोटी मिल रहा है,
रसगुल्ला रोटी मिल रहा है। बहुत पसंद है भाई साहब, बढ़िया मिल रहा है खाने में। बाबा जी की तरफ से कोई कमी नहीं, किस बात की कमी नहीं है, बहुत बढ़िया मिल रहा है और वक्त पे मिल रहा है खाना। जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत की विदाई का संकल्प लेकर चले बागेश्वर बाबा की पदयात्रा का सबसे अनोखा पक्ष ये रहा कि पूरी यात्रा के दौरान खाने पीने की व्यवस्था में कोई भेदभाव नहीं दिखा। जो प्रसाद आम श्रद्धालुओं के लिए तैयार हुआ, उसी को धीरेन्द्र शास्त्री ने भी आम लोगों के बीच में ही बैठकर पूरे चाव के साथ ग्रहण किया। सही भी है, जो इंसान भेदभाव और असमानता मिटाकर समरसता लाने के संकल्प के साथ चला है, वो अपनी पदयात्रा में भेदभाव कैसे कर सकता है। ये एक वैचारिक क्रांति है हिंदुओं की एकता की, तो ये अनवरत चलती रहेगी जब तक तन में प्राण है। अंतिम श्वास तक जिएंगे हिंदुओं के लिए, मरेंगे हिंदुत्व के लिए। मेरा रंग रंग हिंदू, मेरा जीवन हिंदू, मेरा तन मन हिंदू, मेरा परिचय हिंदू। इतिहास गवाह है कि सच्चा युगांधर वही हुआ है जिसने स्वयं के अस्तित्व को अपने अनुयायियों में कहीं विलीन कर दिया। जिसने खुद को भीड़ से अलग कर लिया, वो पथ प्रदर्शक नहीं हो सकता। यही वजह है कि बागेश्वर बाबा की पदयात्रा में देश के हर हिस्से से लोग पहुंच रहे हैं, वो भी अपूर्व श्रद्धा के साथ। अब हरियाणा के बल्लभगढ़ से आई इन 5 बहनों को ही देख लीजिए। ये अपने आराध्य लड्डू गोपाल को साथ लेकर चल रही हैं और रास्ते में उन्हीं का एक सुर में भजन गा रही हैं। आपको बता दें कि चौथे दिन जब ये पदयात्रा हरियाणा में थी, तो दिल्ली में लाल किले के पास आतंकवादी हमला हो गया। तब धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा को लेकर सरकार को चिंता हुई। पदयात्रा की सुरक्षा के लिए पहले से सुरक्षा बलों की 3 कंपनियां लगाई गई थीं। दिल्ली में आतंकवादी हमले के बाद 2 कंपनियां और जोड़ दी गईं। इतना ही नहीं, 13 नवंबर को जब ये पदयात्रा हरियाणा से ब्रज क्षेत्र में पहुंची, तो सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाई यूपी पुलिस के जाबाज एएसपी अनुज चौधरी ने। वही अनुज चौधरी जिन्होंने संभल में सीओ रहते अपनी कार्यशैली की वजह से जबरदस्त सुर्खियां बटोरी थीं। पूर्ण रूप से सुरक्षा घेरा बनाया गया है। 3 से 4 सुरक्षा घेरे हैं। पर्याप्त मात्रा में फोर्स है और हर तरह की मतलब निगरानी हमारे द्वारा रखी जा रही है और हमारे कुछ लोग जो है लगातार यात्रा में भी साथ साथ चल रहे हैं महाराज जी के पीछे से। ब्रज क्षेत्र में बागेश्वर बाबा का जोरदार स्वागत किया गया। यहाँ पदयात्रा में शामिल एक साधु के अलौकिक जोश ने लोगों का दिल जीत लिया। बैसाखी के सहारे पदयात्रा करने वाला ये साधु इतने उमंग में था कि भावावेश में उसका गला भर आया। इस तरह के आनंद की अनुभूति हो रही है जी, बयान नहीं कर सकते, इतना आनंद आ रहा है, बयान नहीं कर सकते। मतलब अगर ज्यादा तो आंखों से आंसू आ जाएंगे इस जन सैलाब में देख के। सनातन जुड़ता नजर आ रहा है इससे। हाँ जी, सनातन में एक नया जोश भरेगा, क्रांति होगी, इतिहास बनेगा। धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा का सबसे अनोखा पहलू ये है कि इसमें महाबली खली से लेकर 2 फीट के आरिफ तक, तेलंगाना के हैवीवेट पॉलिटिशियन टी राजा सिंह से लेकर कवि कुमार विश्वास तक और क्रिकेटर शिखर धवन और उमेश यादव से लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी तक शामिल हुए। पर बागेश्वर बाबा की पदयात्रा में साधु संतों और आम श्रद्धालुओं के साथ सारी नामचीन हस्तियां ऐसे घुल मिल गईं, जैसे पहाड़ों से निकली तमाम धाराएं देवप्रयाग में एकाकार होकर गंगा बन जाती हैं। अब सवाल ये है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने इस अपनी सनातन पदयात्रा 2.0 के आगाज के लिए 7 नवंबर की ही तिथि क्यों मुकर्रर की? इसका जवाब आप खुद धीरेन्द्र शास्त्री से ही सुन लीजिए। 7 नवंबर सन 1966 को धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी ने दिल्ली में जाकर के गौरक्षण हेतु एक विशाल आंदोलन किया था। निहत्थे साधु संतों पर, छोटे छोटे बच्चों पर धर्म विमुख नीति ने गोलियां चलाई थी।
ये देश का दुर्भाग्य था, इसलिए हमने 7 नवंबर 2025 चुना है। जात पात की करो विदाई के पवित्र नारे के साथ बागेश्वर बाबा की ये दूसरी पद यात्रा है। इससे पहले पिछले साल नवंबर में ही उन्होंने बागेश्वर धाम से ओरछा के राम राजा मंदिर तक 160 किलोमीटर की पद यात्रा की थी। धीरेन्द्र शास्त्री की माने तो सनातनियों को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए इस तरह की पदयात्रा आखिरी सांस तक चलेगी। मथुरा से मदन गोपाल और पदयात्रा पथ से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा का अनोखा असर देखकर आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इस इंसान की पृष्ठभूमि क्या है जो इतनी कम उम्र में लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच गया। दरअसल ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित प्रसिद्ध बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर है। ऐसे में बागेश्वर धाम का इतिहास जानना भी जरूरी है। खुद धीरेन्द्र शास्त्री के मुताबिक इस पीठ का इतिहास 320 साल पुराना है। उनके मुताबिक गो हत्या और उसके पाप से बर्बाद हुए एक राजवंश की कथा भी इससे जुड़ी हुई है और इसके मूल में है वो सन्यासी बाबा जिसका जिक्र धीरेन्द्र शास्त्री अक्सर करते हैं। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हरि बोल, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। जय हो हनुमान जी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बेपनाह बुलंदी मन में कौतूहल पैदा करती है। जिसका परिवार एक होता है उसके 7 वार बढ़िया गुजर जाते हैं। आखिर कैसे बागेश्वर धाम पिछले कुछ वर्षों में लोगों की आस्था का अलौकिक केंद्र बन गया। आखिर कैसे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर अनजाने ही लोगों की पर्ची बनाते हैं और वो सच साबित हो जाती है। हमें नाम कैसे पता लग गया? आपको तो सब पता है गुरुजी। अरे सब हो तो काने का। ये बाबा का कोई ट्रिक है या वाकई उनके भीतर कोई ऐसी शक्ति है जो उन्हें आगंतुक के बारे में सारी सूचनाएं दे देती हैं? आपको अकाउंट। इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हमें बागेश्वर पीठ की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक पृष्ठभूमि को अच्छे से समझना होगा। इसको समझने के लिए हमें 320 साल पुराने इतिहास के पन्नों को पलटना होगा, जिसकी 4 प्रमुख कड़ियां हैं। इसकी पहली कड़ी है बागेश्वर धाम के परम आराध्य बालाजी यानी हनुमान जी। दूसरी कड़ी है 300 साल पहले इस पीठ में बालाजी को स्थापित करने वाले सन्यासी बाबा। तीसरी कड़ी है धीरेन्द्र शास्त्री के पितामह गुरु समान दादाजी भगवान दास गर्ग। और चौथी और मौजूदा कड़ी है स्वयं बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। सवाल ये है कि कौन है वो सन्यासी बाबा जो न सिर्फ बागेश्वर धाम के मंदिर में हनुमान जी के ठीक बगल में आसन पर विराजमान हैं, बल्कि धाम के परिसर में ही उनकी समाधि भी है, जहां जाकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दंडवत प्रणाम करते हैं। खुद धीरेन्द्र शास्त्री बताते हैं कि सन्यासी बाबा चंदेल शासकों के कुल पुरोहित थे, लेकिन एक चंदेल राजा ने तलवार की धार देखने के लिए एक गाय की निर्मम हत्या कर दी। गोवध से नाराज होकर सन्यासी बाबा ने प्रण लिया कि जब तक चंदेल राजवंश का विनाश नहीं हो जाएगा वो अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। इसके लिए सन्यासी बाबा ने 40 दिन तक अखंड साधना की। सन्यासी बाबा की साधना से खुश होकर वो गाय दिव्य रूप में सन्यासी बाबा के सपने में आई और न्याय दिलाने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। सन्यासी बाबा की इस तपस्या से हनुमान जी भी प्रकट हुए और हनुमान जी महाराज इनकी तपस्या से अनेक दिनों बाद प्रकट भये और 5 बार श्री बागेश्वर बालाजी के दर्शन सन्यासी बाबा को भये और उन्हें पर वरदान दिया कि अब आज के बाद इस स्थान पर कलयुग में ऐसी महिमा व्याप्त होगी कि यहाँ पर आने वाले लोग आपकी तपस्या के बल से अपने जीवन के समस्त कष्टों का निवारण पा पाएंगे।
तो ये माना जाए कि बागेश्वर धाम में जो बालाजी विराजमान हैं, उनकी स्थापना करीब 320 साल पहले सन्यासी बाबा ने की थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक धीरेन्द्र शास्त्री के दादाजी भगवान दास गर्ग निर्मोही अखाड़ा से सन्यास की दीक्षा लेने के बाद साल 1989 में यहाँ के पीठाधीश्वर बन गए और काशी जाकर शरीर त्याग करने से पहले पीठाधीश्वर बने रहे। भगवान दास गर्ग अपने पौत्र धीरेन्द्र शास्त्री से बहुत स्नेह करते थे और उन्हीं के आशीर्वाद से धीरेन्द्र शास्त्री 9 साल की छोटी उम्र में ही बागेश्वर धाम की सेवा में रम गए। खुद धीरेन्द्र शास्त्री बताते हैं कि उसी दौरान उन्होंने एक अलौकिक दिव्य स्वप्न देखा, जिसमें उन्हें पारलौकिक सत्ता से कुछ आदेश प्राप्त हुआ। जब मैं 9 वर्ष का था तब यहाँ हमारे बाबा जी रहा करते थे, वो पूजा किया करते थे। तब मैं अक्सर यहाँ आया करता था। तब मुझे कुछ अनुभूतियाँ होती थीं। तब मुझे ये नहीं था पता कि कोई शक्तियाँ हैं जो बात करती या कृपा करती। फिर उन्होंने एक बार मुझे स्वप्न में देख करके कुछ आदेश दिया। उन आदेशों पर चल करके मैंने आज जो भी आप सबके सहयोग से कृपा प्राप्त करके जो भी बागेश्वर धाम की कृपा हुई, तो लोगों के साध्य कष्टों के निवारण, मुझे पता भी नहीं कोई आता है और जब भी शनिवार का संबंध होता है या अन्य दिनों में कहीं भी जाते हैं, बागेश्वर धाम का नाम लेते हैं और कोई भी व्यक्ति आता है तो बस वो पहले से ही बता देते हैं कि इनकी ये परेशानी है, इस कारण से ये परेशान है, ऐसे ऐसे ये प्रश्न करेंगे। बहुत कम लोग जानते हैं कि उसी दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने 1 महीने का अज्ञातवास भी किया था। धीरेन्द्र शास्त्री उस अज्ञातवास की पुष्टि तो करते हैं, लेकिन उस दौरान मिली सिद्धियों, अनुभूतियों को बताने से परहेज करते हैं। इनका रात्रि में आदेश लगा था श्री राम महायज्ञ के बीच में कि अब आप 1 माह की अज्ञातवास साधना करेंगे जो पांडवों ने की थी, लोक जन कल्याण, देश हित के लिए, ताकि भारत देश हमारा विश्व गुरु बने और सबका कल्याण होवे। और दरबार में आने वाले जितने भी हजारों श्रद्धालु आप बाहर देख रहे होंगे, खूब लोग आए होंगे, उन सबका कल्याण होवे। उन सबके कल्याण के लिए अज्ञातवास साधना हमने की। तो क्या ये माना जाए कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आज जो जलवा जलाल, ऐश्वर्य, मान सम्मान दिख रहा है, उसके पीछे उनकी अज्ञात साधनाओं की शक्ति काम कर रही है? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब इंग्लैंड के दौरे पर गए तो लंदन में उनका अभूतपूर्व स्वागत किया गया। इतना ही नहीं, इंग्लैंड में उन्हें वर्ल्ड बुक ऑफ यूरोप, वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन और संत शिरोमणि अवार्डों से सम्मानित किया गया। तो बंदे में है दम में आज आपने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले सप्ताह मुलाकात हुई एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।